अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम प्रूव करने जा रहे हैं कि व्हेन ए इज़ कांग्रेंट टू बी मॉडुलो एम, किसी मॉडुलो एम में ए और बी कांग्रेंट हों तो ए और एम का यानी ए और उस मॉडुलो का जीसीडी वो बी और मॉडुलो के जीसीडी के इक्वल होता है। मिसाल के तौर पर अगर 13 कांग्रेंट है 3 के मॉड 5 में, क्यों कांग्रेंट है? क्योंकि 5 जो है 13 - 3 यानी 10 को डिवाइड करता है। तो हम ये कहेंगे कि पहला नंबर उसका मॉड के साथ जीसीडी वो दूसरे नंबर और मॉड के साथ जो जीसीडी आएगा उसके इक्वल होता है, क्योंकि दोनों आप इधर देख सकते हैं 13 और 5 का जीसीडी 1 होता है और 3 और 5 का जीसीडी 1 होता है। तो मैंने इस चीज़ की आपको एग्जांपल दे दी। तो हमने इसी चीज़ को प्रूव करना है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आपने ये देखना है कि एक फंडामेंटल थ्योरम जो हमने पहले पढ़ा था, बहुत ही बेसिक सा नंबर थ्योरी में, वो हमने उसी का इस्तेमाल करना है कि व्हेन जब जीसीडी, क्योंकि जीसीडी पॉजिटिव होते हैं, तो जब एक जीसीडी दूसरे जीसीडी को डिवाइड करे, ये ध्यान में रखना है कि दोनों पॉजिटिव ही हैं, तब ये थ्योरम जो है इस तरह की कंडीशन ए इक्वल टू बी वाली अप्लाई होती है। जब ए बी को डिवाइड करे और बी ए को डिवाइड करे, जब एक जीसीडी दूसरे जीसीडी को डिवाइड करे और दूसरा जीसीडी पहले जीसीडी को डिवाइड करे, तो दोनों जीसीडीज़ क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमने यूज़ करनी है। तो इधर देख लें, इसको मैंने नाम दे दिया है जीसीडी ऑफ ए एम को D1 का और जीसीडी ऑफ बी एम को मैंने D2 का नाम दे दिया। अब मैंने क्या शो करना है? हमारा टारगेट ये होगा कि मैं ये शो करूँ कि D1 D2 को डिवाइड करता है और D2 D1 को डिवाइड करता है। जब मैं ये चीज़ दोनों प्रूव कर लूँगा कि D1 D2 को डिवाइड करता है और D2 D1 को डिवाइड करता है, तो फिर मैं ये अप्लाई कर दूँगा कि जो दोनों जीसीडीज़ हैं D1 और D2 क्या हैं? इक्वल हैं। ये फंडामेंटल थ्योरम मैंने यूज़ करना है। अब D1 अगर जीसीडी है AM का, तो मैं लिख सकता हूँ कि D1 इक्वल्स टू AX1 प्लस MY1, यानी लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। और D2 को कैसे लिख सकता हूँ? BX2 प्लस MY2। जब मैंने ये दोनों चीज़ें लिख ली हैं, तो अब मैं यहाँ से एक और चीज़ भी लिखना चाहता हूँ कि अगर A कांग्रेंट टू B है, इफ़ ये गिवन था नाम है A इज़ कांग्रेंट टू B मॉड M, अगर मॉड M में A जो है वो B के कांग्रेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि M जो है वो डिवाइड करता है A माइनस B को, यानी जो A माइनस B है वो किसके इक्वल है? सम M इंटू K के इक्वल है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट ये है कि D1 जीसीडी है A और M का, तो D1 जो है वो डिवाइड करता है A को, D1 डिवाइड करता है M को, जो जीसीडी होता है दोनों नंबरों को डिवाइड करता होता है। अब अगर मैं ये चाहूँ, देखें, अगर मैं साबित करना चाहूँ कि D1 डिवाइड करता है D2 को, तो मुझे क्या साबित करना पड़ेगा? कि जो D1 है वो B को भी डिवाइड करता है और M को भी डिवाइड करता है। D1 ओबियसली M को डिवाइड कर रहा है ऊपर, लेकिन ये B को हमने किसी तरीके से साबित करना है कि B को डिवाइड करता है, यानी A को तो करता ही करता है, लेकिन A की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये साबित करना है कि D1 D2 को डिवाइड करता है। इसलिए D1 को हमें साबित करना पड़ेगा कि वो D1 M को भी डिवाइड करता है और B को भी डिवाइड करता है। M को तो करता ही करता है क्योंकि वो A और M का जीसीडी है, लेकिन B को नहीं करता। हमने ये B के लिए कंडीशन साबित करनी है। अगर D1 A को डिवाइड करता है, D1 M को डिवाइड करता है, यानी एक नंबर है जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है और पहले वाला नंबर किसी तीसरे नंबर को भी डिवाइड करता है, यानी A डिवाइड B एंड A डिवाइड C, देन A क्या होगा? यानी D1 जो होगा वो किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, यानी D1 डिवाइड्स किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को। आप जो मर्ज़ी लीनियर कम्बिनेशन ले लें, और मैं वो लीनियर कम्बिनेशन क्या लेना चाह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, A माइनस M के, मैंने ये लीनियर कम्बिनेशन ले लिया है। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन होता है कि आपके जो दोनों नंबर्स हैं, इधर मेरे नंबर कौन से हैं? अगर D1 A को डिवाइड कर रहा है, D1 M को डिवाइड कर रहा है, तो उसके लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाते हैं ये ज़रा देख लें इधर थोड़ा सा, फिर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। लीनियर कम्बिनेशन बनता है AX प्लस BY से, यानी आपका पहला नंबर उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, x कोई भी इंटीजर है, और आपका दूसरा नंबर किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करें। वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तब आपके पास लीनियर कम्बिनेशन बन जाएगा। इधर मेरे पास नंबर एक A था और एक M था। अब मैं जो मर्ज़ी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। देखें, मैंने A को किससे मल्टीप्लाई किया? यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया, ये लीनियर कम्बिनेशन बनाने के लिए। यानी A को मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 1 से मल्टीप्लाई किया और B को मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, B इधर क्या था? B M था, सॉरी, B जो था वो M था, B की वैल्यू M थी। तो M को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? अपनी मर्ज़ी के मुताबिक माइनस K से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? M को मैंने माइनस K से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा A माइनस MK। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इधर से अगर आप देखें ना, इक्वेशन 1 में से B की वैल्यू क्या निकलती है? आपके पास B की वैल्यू आती है A माइनस MK।
इधर से आपके पास b की वैल्यू आती है a माइनस m के। तो यही चीज़ मैंने, अगर यही चीज़ साबित करनी थी कि d1 जो है b को डिवाइड करता है, तो अगर a माइनस m के b के इक्वल है तो d1 डिवाइड करता है b को। फिर से देख लीजिए स्टेप, d1 क्योंकि जीसीडी था a और m का, तो a को भी डिवाइड करता है m को भी डिवाइड करता है। जब दोनों को डिवाइड करता है तो किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करता है। लीनियर कम्बिनेशन मैंने आपको बनाना सिखा दिए कि ax प्लस by से बनते हैं। a और b दो नंबर्स होते हैं और आप x y को भी इंटीजर्स ले सकते हैं। तो मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंटीजर्स कौन से लिए हैं, एक 1 ले लिया है, उसको a से मल्टीप्लाई किया है, और एक इंटीजर मैंने माइनस के लिए लिया है, m से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि मैं b बनाना चाह रहा था, जो कि b इक्वल था a माइनस m के। तो यहाँ से साबित हुआ कि d1 जो है b को डिवाइड करता है। अगर d1 जो है b m को डिवाइड करता है, b को भी डिवाइड करता है, तो d1 किस को डिवाइड करेगा? इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन को। तो d1 डिवाइड करेगा m और b के लीनियर कम्बिनेशन को, जिससे हम क्या देते हैं d1 bx2 प्लस my2। इधर भी मैंने लीनियर कम्बिनेशन वही अपने तरीके से बनाए। क्यों? क्योंकि मैं ये साबित करना चाह रहा था कि d1 d2 को डिवाइड करता है। तो d1 जो है अगर m को डिवाइड करता है, b को भी डिवाइड करता है, तो उसके इस लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है। यहाँ से साबित हुआ कि d1 डिवाइड करता है किसको? d2 को। सो d1 डिवाइड्स d2, ये साबित हो गया। अब हमने ये साबित करना है कि d2 डिवाइड्स d1। दूसरी चीज़ हमने ये साबित करनी थी। अब यहाँ पे देखें, d2 जो है आपका वो b को डिवाइड करता है, वही d2 आपका m को भी डिवाइड करता है। तो इसके किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। हमने ये साबित करना है कि d2 d1 को डिवाइड करता है। तो d2 अगर d1 को डिवाइड करता है तो उसे a को भी करना चाहिए, m को भी करना चाहिए। अब d2 m को तो करता ही करता है, लेकिन हमने a के लिए साबित करना है। तो d2 इसके किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को डिवाइड करेगा, और लीनियर कम्बिनेशन हम अपनी मर्ज़ी से क्या चुन लेते हैं, कोई ऐसा चुन लेते हैं जिससे a आ जाए। इधर से अगर आप देखें तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? a की वैल्यू हमारे पास आ रही है m के प्लस b, यानी b प्लस m के। तो इधर हम अपनी मर्ज़ी से लीनियर कम्बिनेशन b प्लस m के ही ले लेते हैं। लीनियर कम्बिनेशन कैसे बनाए थे मैंने ऊपर तरीका बता दिया। मैंने b और m का लीनियर कम्बिनेशन ऐसे बनाया कि b को 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि कोई इंटीजर भी ले सकते हैं, और मैंने m को k से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से साबित हुआ कि d2 डिवाइड करता है किसको? a को डिवाइड करता है। अगर d2 m को डिवाइड करता है, d2 a को डिवाइड करता है, तो d2 क्या करेगा? d2 डिवाइड करेगा a और m के किसी भी लीनियर कम्बिनेशन को, और वो मैंने लीनियर कम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से ये वाला लेना है, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि d2 d1 को डिवाइड करता है। तो d2 जो है वो डिवाइड करता है a और m के लीनियर कम्बिनेशन, यानी ax1 प्लस my1 को, यानी d2 डिवाइड करता है d1 को। अब यहाँ से देखें, इसको a का नाम दें इस एक्सप्रेशन को, और इसको b का नाम दें। तो अब d1 डिवाइड करता है d2 को, और d2 डिवाइड करता है d1 को। तो इस चीज़ का यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं कि d1 इक्वल है d2 के, यानी GCD ऑफ am। d1 क्या था? GCD ऑफ am था, और d2 GCD ऑफ bm था। तो हम ये साबित कर चुके हैं कि GCD ऑफ am इक्वल टू GCD ऑफ bm।